Hello everyone, here I am with the video of exercise 6.2. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा बेसिक देखते हैं इस एक्सरसाइज का। अब तक आपने स्क्वायर पढ़ा है कि स्क्वायर क्या होता है। अब इस एक्सरसाइज में हम स्क्वायर रूट भी पढ़ेंगे यहाँ पर कि स्क्वायर रूट क्या होता है। देखो आपने पढ़ा था कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, पढ़ा था ना। 4 स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16 पढ़ा था हमने। अब देखो जब 4 का स्क्वायर 16 होता है, अब 16 से वापस 4 कैसे आएगा। अगर जैसे ये है 4 का स्क्वायर 16, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि ये सिंबल आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इसको हम स्क्वायर रूट। ठीक है, तो समझ आया। जैसे 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। अब जैसे आपके पास 9 का स्क्वायर रूट 81 है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 81, मतलब 81 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या आएगा 9। 9 का स्क्वायर निकालें तो 81 और 81 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा 9। क्लियर। अब स्क्वायर रूट निकालने की कई मेथड हैं। फर्स्ट वन इज आवर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 49 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। इस मेथड में आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है जैसे 49, उसमें से स्टेप बाय स्टेप हमारे ओड नेचुरल नंबर्स को माइनस करते जाना है। लेट्स सी कैसे। जैसे 49 में से हम पहले किसको माइनस करेंगे 1, क्या आएगा 48। फिर जो आया उसमें से अगला ओड नंबर क्या है 43, उसको माइनस करेंगे कितना आएगा 45। फिर जो आएगा उसमें से अगला ओड नंबर क्या है, पहला 1 फिर 3 फिर क्या होता है 5, फिर उसको माइनस करेंगे क्या आएगा 40। 5 के बाद अब 40 में से क्या माइनस करेंगे, अगला ओड नंबर कौन सा है 7, 33 आ जाएगा। 33 में से अगला ओड नंबर 7 के बाद 9 फिर 11 फिर मतलब तब तक माइनस करना है आपको जब तक कि आपके पास 0 ना आ जाए। ठीक है, अब ये तो चलो हमने 0 बना दी। अब ये कैसे पता चलेगा इसका स्क्वायर रूट कौन सा है। आपको स्टेप काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 कि 7 स्टेप में जाकर 0 बने। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास है कि स्क्वायर रूट, एक तो हमारा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729। प्राइम फैक्टर आपने पहले भी किए हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लासेज में, वही सेम चीज़ है। आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 729 के। प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर कौन से 1 2 3, वैसे 1 हमारा ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, वैसे हम 2 से लेते हैं। 2 3 5 7 11 13 15 17 सॉरी 15 नहीं, दौड़ में आ जाएगा ना, वो 11 13 13 के बाद हमारा 17 फिर 19 फिर 23 फिर 29 फिर 31 फिर 37 ऐसे, फिर उसके बाद 41 43। तो ये सब हमारे क्या हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टर के लिए आपको ये ध्यान रखना है, आपने प्राइम नंबर से ही करना है। बच्चे 4 से 6 से 9 से कर देते तो बेटा तब आपका क्वेश्चन गलत होगा। क्लियर। तो अब देखो प्राइम फैक्टर आपको करने हैं 729 के। तो आप सबसे पहले प्राइम नंबर से करेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा लेंगे हम, जैसे हम 3 से करें क्योंकि 729 3 से जाता है, तो हम 3 से करेंगे अब इसको। ठीक है, तो अब ये 3 से जाएगा 243 पे। कैसे करोगे, जिसको काटना आता है 729 को 3 से, वो 3 से सीधा काट सकता है। 3 2 जा 6, 1 बच गया, ये 12 हो गया। 3 4 जा 12,
अब 3 3 ज़ा 9। और जिन बच्चों को काटना नहीं आता है वो कैसे करेंगे? देखो बेटा, वैसे आप 8th क्लास में हो गए, आपको इतना आना चाहिए। फिर भी आप बड़े नंबर्स के लिए अगर मान लो तो आप इसको क्या करो, 3 से डिवाइड कर लो। 3 2 ज़ा 6, 1 2, 3 4 ज़ा 12, फिर हमने उतारा 9, 3 3 ज़ा 9, और ये बन गया हमारा क्या, 0। तो जब हम इसको डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास, 243। ऐसे 243 फिर 3 पे जाएगा। ऐसे आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 729 के प्राइम फैक्टर आ गई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन ये तो आया इसके प्राइम फैक्टर, बट हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट के लिए आपको क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाने हैं। 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे। जैसे 3 3 का, ये भी 3 3 का, ये भी 3 3 का हो गया। तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो 729 का रूट क्या आया हमारा, 27। क्लियर? अब उसके बाद आपके पास लास्ट मेथड है जो, वो क्या है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से देखो कैसे करना होता है। जैसे आपको सपोज करो 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीज़न के लिए ये आपको परफॉर्मा लेना होता है, इस परफॉर्मे के अंदर डिवाइड करना होता है। देखो हमने जैसे डिवीज़न करते थे, डिवीज़न में हम क्या करते थे, मान लो हम इसको डिवाइड करना है तो हम पहले 5 देखते थे, इससे छोटा है या नहीं, 5 का फिर 2 आते, फिर 9, ये होता था ना। बट यहाँ पर आपको क्या करना होता है, 2 2 के पेयर बनाने होते हैं, वो भी पीछे से डिजिट्स के। जैसे 29 फिर 5, मान लो जैसे आपके पास 5 7 8 9 8 ये होता, इसका रूट फाइंड करना होता, तो बेटा पीछे से पेयर बनाएंगे 2 2 के, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी अब हम पेयर बनाएंगे तो क्या आएंगे, पहला पीछे 29 का, आगे वाला सिंगल बच गया तो सिंगल छोड़ दो डिजिट, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब आपको 529 को सॉल्व करना है। 5 यहाँ उस नंबर से डिवाइड करना है जो कंप्लीट स्क्वायर हो। मतलब जैसे आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे होता है ना। मतलब 2 का स्क्वायर बन रहा है 4। तो अब ये देखो 5 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या है 4, वो किसका स्क्वायर बनेगा हमारा 2 का। तो यहाँ 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1। डिवीज़न में हम क्या करते हैं, एक एक डिजिट उतारते हैं, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आपको पूरा पेयर उतारना होता है। उसके बाद तब हम 29 उतारेंगे पूरा। तो अब पूरा 29 उतार, तो देखो पूरा 29 उतारेंगे। अब हमारे पास बन गया 149। अब यहाँ पर ये 4 कैसे आया, जो आपका फर्स्ट डिजिट होता है उसको डबल कर दो। जैसे 2 का डबल कितना हो गया 4। अब 4 के साथ यहाँ कौन सा डिजिट लें कि उसी डिजिट से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 129। अब पीछे 9, आपको पता 9 किस किस के स्क्वायर से आएगा, किसको मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा, या तो 3 को या फिर 7 को 7 से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे हम 3 लेकर देखेंगे, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, तो हमारा 129 आ गया। तो अब यहाँ पर हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 43 3 ज़ा 129, तो ये 529 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी जब हम 6.4 का, वैसे ही जब 6.4 एक्सरसाइज करेंगे तब इसको दोबारा से करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको डेसिमल नंबर्स का भी आप ले सकते हो। डेसिमल में भी बेटा डेसिमल को सेपरेट कर लिया करो। जैसे ये है डेसिमल है बीच में, डेसिमल से सेपरेट होगा, पीछे वालों के पेयर अलग बनेंगे, आगे वालों के अलग बनेंगे। ठीक है, पीछे वालों के पीछे से बनाए, इनके भी 2 2 के पेयर बन गए। अगर सपोज करो यही आपके पास होता, अब देखो ये अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पर आपके पास नंबर होता कुछ और, जैसे कि 123.6258, आपको इसका निकालना है। तो हम डेसिमल से
डिफ्रेंशिएट कर देंगे। पीछे वाले के दो दो के पेयर बनाए पीछे से, इसके भी दो दो के पेयर पीछे से, वन सिंगल। तो मतलब पेयर ऐसे बनाने हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद तो अब आपको 12.25 का बनाना है। इसके पीछे से पेयर 25, इधर से 12, यही बनेगा। अब 12 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है हमारा? 9, और वो किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 3 3 सा 9। 12 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 3। ऊपर से पेयर उतारा 25, बीच में डेसिमल है तो हमने यहाँ भी क्या लगा दी? डेसिमल लगा दी। अब यहाँ पर ये कैसे करेंगे? इसका डबल, 3 का डबल यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये 6। अब आपको ये देखना है कि 6 के साथ क्या डिजिट लें कि उस सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करें। तो कितना आना चाहिए? 325, मतलब लास्ट में 5। और आपको पता लास्ट में 5 किसके स्क्वायर में आता है? सिर्फ 25 के। तो दैट मीन्स यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 65 5 ज़ा 325। ये था आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड। नाउ लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखते हैं 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि अगर आप इन नंबर्स का स्क्वायर रूट करते हैं तो पॉसिबल वन डिजिट क्या होगी, मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो क्या होगी। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। देखो भाई स्क्वायर रूट की करते हैं अब हम। जैसे आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अगर हम रूट निकालें तो 1, जैसे यहाँ से 25 का रूट क्या होगा? 5, 16 का रूट 4, 9 का रूट निकाले 3, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, यही होगा हमारे पास। अब देखो 9801, पीछे 1 किसका स्क्वायर करें? 1 आए। एक तो हम जैसे हमारे 1 का स्क्वायर रूट किसके स्क्वायर रूट में पीछे 1 आएगा? 1 का स्क्वायर रूट करें तो भी 1 आएगा। और 81, ठीक है, मतलब इसमें ये कहा है कि 1 है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट करो 1 का स्क्वायर रूट तो पीछे पॉसिबल डिजिट क्या आ सकता है? जैसे 1 हमारा ये नंबर है, इसमें तो पॉसिबल डिजिट क्या आएगा रूट में? 1 का एक और है जैसे 81, इसमें हम रूट करें तो क्या आएगा? 9। तो मतलब अगर आपके पास यूनिट प्लेस पर 1 है तो उसके स्क्वायर रूट में 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारी, कौन सी? 1 और 9। तो यहाँ पर सो यूनिट डिजिट में भी 1 और 9। अब जैसे 99856, लास्ट में 6 है। 6 आपके देखो 6 ये रे 2 इन दोनों में है। अगर 6 के रूट में या तो 4 आ सकता है या फिर 6 के रूट में क्या आ सकता है? 6 यही आ सकता है रूट करने पे। तो यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं? 4 और 6। अब 1 का हमने भी ऊपर किया ही है, 1 और 9 हो सकते हैं। उसके बाद इसने कहा 25, मतलब पीछे क्या है? 5। अब पीछे 5 तो सिर्फ यहाँ पर है 25 में, और उसका स्क्वायर रूट करें तो क्या आएगा? 5। तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 5। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Without doing any calculation, find the number which are surely not perfect squares. ये क्वेश्चन तो आपने अपने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था 6.1 में कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया भी था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जिनके लास्ट में क्या मिलता है? 1, 4, 5, 6, 9, 00। क्योंकि ये किसका स्क्वायर बनता है? 1 का। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। तो ये देखो कैसे हम क्वेश्चंस में करते हैं। ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, ये आपको पता है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर, इनका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 1, 4, ये रहा 9, 6, 9 यहाँ भी है,
5 ये और डबल 0। तो द नंबर्स विच विल बी परफेक्ट स्क्वायर इफ़ देयर वन डिजिट में बी, उनका वन डिजिट क्या होना चाहिए 1 4 5 6 9 डबल 0। तो अब यहाँ देखो लास्ट में 3 है, अंडरलाइन कर देना, बस आपको यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करना और बताना इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 257 यहाँ 7 है, आपको पता है 7 भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 भी नहीं आता परफेक्ट स्क्वायर की डिजिट में तो नॉट। पीछे 1 आता है आपका परफेक्ट स्क्वायर में तो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अभी हमने एग्जाम्पल किया था, एक बार देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे 100 का फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, पहले इसमें से ओड नेचुरल नंबर्स को माइनस करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। कब तक, जब तक कि 0 ना ले। पहले 100 में से क्या माइनस किया 1, फिर जो आएगा उसमें से अगला ओड नंबर 3। आपको पता है सीक्वेंस में ओड नंबर ये होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 यही होते हैं। तो इनको आप जब माइनस करते जाएंगे कब तक, जब तक कि 0 ना आ जाए। अब फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका रूट कितना हुआ, हमें क्या करना होता है, स्टेप काउंट करने होते हैं। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने स्टेप में आया, 10 स्टेप में। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10। ऐसे अगर आपको 169 का फाइंड करना है तो 169 के लिए भी आप क्या करोगे, ये लेते जाएंगे हम ओड नंबर्स लगातार, जितने भी हमारे ओड नंबर हैं उन सबको माइनस करेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, पहले 1 माइनस फिर 3, जो आता जाएगा उनमें से आगे माइनस करते जाएंगे हम। तब तक माइनस करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। अब 0 बन गया हमारे पास। अब हम काउंट करेंगे स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने स्टेप में बना ये, 13 स्टेप में बन गया ना हमारा। तो 169 का रूट कितना होगा 13। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी आपको बताया था, देखो कैसे। जैसे हम सबसे पहले 729 का आपको फाइंड करना है, प्राइम नंबर से ही जाएंगे। ये प्राइम नंबर अभी बताए थे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 क्या 29 31, उसके बाद 37, फिर 41 43, ये सब हमारे क्या होंगे प्राइम नंबर्स। तो इन प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है आपको। तो देखो 729 पहला किससे गया 3 से, ऐसे ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, प्राइम फैक्टर आप कर लोगे। उसके बाद आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं, बना दिए। तो 729 का रूट कितना आ गया, ये 729 तो इसके बराबर आया और उसका स्क्वायर रूट किसके बराबर आया 3 3 9 3 27। क्लियर। उसके बाद है 400 का निकालेंगे, ऐसे ही हम बुक की टेबल से जाएगा, फिर आगे इसको प्राइम फैक्टर आप करेंगे खुद। फिर हमें क्या करना है 2 2 के पेयर बनाने हैं, बना लिए। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2 2 4 5 20। ऐसे ही आपको 1764, इसको भी आप प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, जिनको डिवाइड नहीं आता, जैसे 1764 को आपने क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, देखो 2 8 16, 70 में से 16 1 बच जाएगा, दोबारा 16 बन गया 2 8 16, फिर 2 2 4। ठीक है, और जिनको नहीं होता फिर भी लगता है कि हाँ गलती रह गई है, तो वो डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 8 16, 1 ऊपर से हमने उतारा 6, 2 8 16, ऊपर से हमने उतारा 4, 2 2 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे आपको डिवाइड करने हैं।
उसके बाद हमें क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में से। तो 7 इज़ 21, 21 2 ज़ा 42 आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट। क्लियर। उसके बाद है फोर्थ पार्ट में आपको 4096 का निकालना है, 4096 का 2 की टेबल से जाएगा। तो आप इसके ये सब प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, इसमें से आप दो दो के पेयर बना दिए, हमने यहीं पर बना दिए। अब की बार ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64। ठीक है, ऐसे ही आपको 7744 के बनाने हैं पेयर। ये ध्यान रखना 121 में बच्चे अटक जाते हैं जाके। 121 हमेशा 11 की टेबल पर ही जाता है और किसी की टेबल पर नहीं जाता। ठीक है, और फिर यहाँ दो दो के पेयर बना दिए हमने। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 11 ज़ा 88। ऐसे ही सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट में आपको 9604 का बनाना है। डिवाइड कर लेंगे आप 2 7 और 7, इनके पेयर बन जाएंगे। 7 7 ज़ा 49 2 ज़ा 98। सेवन्थ पार्ट में आपको 5929 का बनाना है और किसी भी नंबर पर नहीं जाएगा, सीधा 7 की टेबल पर जाएगा। ये आपका डिवाइड करके देखेंगे। और फिर जब प्राइम फैक्टर करने के बाद दो दो के पेयर बनाएंगे। 11 7 ज़ा 77। फिर आपको 9216 का करना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आप खुद कर लेंगे, ये तो आपने लास्ट ईयर भी किए थे। दो दो के पेयर बनाएंगे। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 3 ज़ा 96। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 96। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो पर्सनली पूछ सकता है। अब 529 आपका ध्यान रखना है 23 की टेबल पर जाता है और किसी की नहीं। 23 की टेबल पर 23 पर ही जाएगा। और इसका जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक ही पेयर बन रहा है 23 का, तो कितना आ जाएगा 23। ऐसे 8100 का आपको करना है, आप खुद करेंगे ये। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। अब देखो क्या कहा कि इन नंबर्स के लिए आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिनसे इनको मल्टीप्लाई करें सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। और फिर जो मल्टीप्लाई करने का स्क्वायर नंबर आएगा उसका रूट भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालनी है। देखो कैसे, जैसे हमारे पास 252 की बात करते हैं हम। ठीक है, 252 के लिए देखो भाई, पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर किए, 2 की टेबल पर जाएगा, फिर 2 की, फिर 3, फिर 3, फिर 7। अब इसने हमें बोला कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर में तो आपको पता है दो दो के पेयर होने चाहिए। यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, 3 का। किसका पेयर नहीं बन रहा, 7 का। जिसका पेयर नहीं बन रहा होता उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो 252 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 से, ताकि उसका पेयर बन जाए। तो 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1764। फिर इसने क्या कहा, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर सो ऑब्टेन। जो नंबर आपको मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो 1764 के आप प्राइम फैक्टर करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। 7 इज़ 21 21 2 ज़ा 42। क्लियर, समझ आ गया। देखो सेकंड पार्ट 180 में भी ऐसे ही करेंगे हम। पहले क्या करेंगे, 180 के प्राइम फैक्टर कर लो। आप देखोगे इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो सभी के पेयर चाहिए, यहाँ पर किसका पेयर नहीं है, 5 का। तो 180 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 900। फिर हम 900 के प्राइम फैक्टर करेंगे और दो दो के पेयर बनाएंगे। तो 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा 30। तो 900 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 30। क्लियर।
नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट में 1008। आपको किसके निकालने हैं? 1008 के निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे। पहले 1008 के प्राइम फैक्टर कर लो, पेयर बन जाएगा, ये भी पेयर बन जाएगा, ये भी। क्या बच गया? 7। तो 1008 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7056। फिर 7056 के प्राइम फैक्टर कर लो, ये 2 का, ये 2 का, ये 3 का और ये 7 का बन जाएंगे। 7 3 ज़ा 21, 2 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84। तो इसके हमारे पास जब करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट इसका 84। क्लियर? ऐसे फोर्थ पार्ट में आपको करना है। 2028 का जब आप निकालेंगे तो आपके पास 13 का भी पेयर बनेगा, 2 का भी पेयर बनेगा, सिर्फ किसका पेयर नहीं बनेगा? 3 का। तो 2028 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 6084। तो फिर आप 6084 को किससे 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आप उस 6084 के प्राइम फैक्टर कर दो। प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 के पेयर बनाओ। 13 3 ज़ा 39, 39 2 ज़ा 78। तो आप इसके बाकी पार्ट्स खुद कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डिवाइड करना है। वही सेम, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बन रहा उससे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। देखो कैसे। जैसे अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 252। आपको 252 का करना है। आपने इसके प्राइम फैक्टर किए, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का। किसका पेयर नहीं बन रहा? 7 का। तो 252 शुड बी डिवाइडेड बाय 7। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 252 को 7 से डिवाइड करेंगे। अब आप चाहे तो ऐसे डिवाइड कर लेना 7 से 252 को, चाहे आप ऐसे काट लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने इसको काटा तो कितना आएगा? 7 3 ज़ा 21, कितने बच जाएंगे? 4, 42, 7 6 ज़ा 42। तब नंबर डिवाइड करने के बाद क्या आया? 36। फिर आप 36 के प्राइम फैक्टर कर लो और सॉल्व करोगे तो 36 का रूट कितना आएगा? 6। ऐसे ही जैसे 2925, जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, पहले 5 के टेबल पर जाएगा, फिर 5, फिर 3 3 11 13। तो अब आप देखेंगे 5 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, किसका नहीं बन रहा? 13 का। तो 2925 किससे डिवाइड होगा? 13 से। जब आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे 2925 को, 13 2 ज़ा 26, कितने बच गए? 3। ऊपर से हमने कह लिया 2, 13 2 ज़ा 26, कितने बच जाएंगे हमारे पास? 12 में से 6 गया 6, माइनस के ऊपर से लिया 5, 13 5 ज़ा 65। तो ये 225 पर जाएगा। ठीक है। तो ये 225 के फिर हम क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टर सॉल्व करके जब 2 के पेयर बनाएंगे तो 5 3 ज़ा 15। ऐसे आपको 396 का करना है। 396 के प्राइम फैक्टर करने के बाद इनके पेयर बन जाएंगे। किसका नहीं बनेगा? 11 का पेयर। तो इसको 11 से डिवाइड कर देना। ऐसे ही आपको इसके सभी पार्ट्स करने हैं। ठीक है। जो एक्स्ट्रा नंबर बचेगा आपको क्या करना है? उससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसके फिर प्राइम फैक्टर करके स्क्वायर रूट निकालना है उसका। कर लोगे? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। The students of class 8th of a school donate rupees 2401 in all। सभी बच्चे मिलके 8th क्लास के कितने रुपए देते हैं? 2401 for Prime Minister National Relief Fund। Each student donated as many as rupees the number of students in the class। हर बच्चा कितने रुपए देता है? जितने क्लास में बच्चे हैं उतने, मतलब जितने बच्चे हैं उतना ही एक बच्चा पैसे देता है। जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर बच्चा 10-10 रुपये देगा। क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर बच्चा 30-30 रुपीज़ देगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। लेट्स कम टू सॉल्यूशन।
लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एक्स, ठीक है, हमने सपोज कर लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने उसको एक्स। आपको पता है ईच स्टूडेंट डोनेट, हर बच्चा कितने देता है, एज मैनी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स हैं तो डोनेशन भी हर बच्चे की कितनी हो जाएगी, एक्स। और टोटल मनी कितनी मिली है, 2401 ये मिली है। हम देखो अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चा कितने रुपए देगा, 10 देगा। तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी, एक बच्चे ने 10 दी, ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 10 100। या और एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, हर बच्चे को उतने रुपए देने जितने स्टूडेंट्स हैं, तो कितने रुपए देगा हर बच्चा, 25 देगा। तो अब यहाँ पर टोटल मनी कैसे आएगी, 25 इंटू 25, तो यहाँ भी टोटल मनी कितनी आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इंटू में ईच स्टूडेंट डोनेट। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर। जब हम स्क्वेयर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है, स्क्वेयर रूट लग जाता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वेयर रूट ऑफ 2401, ठीक है। अब 2401 का स्क्वेयर रूट फाइंड कर लेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 7 जा 49। तो कितने स्टूडेंट्स आ गए, 49 स्टूडेंट्स। क्लियर। 8th क्वेश्चन है आपके पास, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। एक गार्डन में 2025 प्लांट्स लगाए हैं इन सच अ वे, इस तरीके से दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स एज नंबर ऑफ रोज। हर रो में, हर लाइन में कितने प्लांट हैं, जितनी लाइनें हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द प्लांट इन ईच रो, दोनों चीज़ निकालनी है। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। लेट नंबर ऑफ रोज एक्स, प्लांट इन ईच रो, वो भी कितने हो जाएंगे, एक्स। दोनों चीज़ निकालनी है क्योंकि इसने बोला कि प्लांट इन ईच रो इज एज मैनी एज नंबर ऑफ रोज। तो रोज जब एक्स है तो प्लांट भी क्या हो जाएंगे, एक्स। अभी हमने किया था कि एक बच्चा अगर 10 रुपये देता है और 10 बच्चे हैं क्लास में तो कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 10। अब ऐसे अगर हम एक लाइन्स के एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर कितनी लाइन है, 1 2 3, जितनी लाइन है उतने एक लाइन में प्लांट है। ये लो हमने लगा दी। तो अब नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे होगी, इस लाइन में 3 है और 3 लाइन है, 3 3 जा 9, यही होंगे ना टोटल प्लांट्स। तो देखो अब यहाँ भी यही चीज़ होगी हमारे पास, एक रो में एक्स है तो और हर टोटल रोज एक्स हैं और एक रो में कितने हैं, एक्स प्लांट। तो टोटल प्लांट कैसे आएंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू में प्लांट इन ईच रो। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। जब आप 2025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो बच्चे यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकाल के 2 2 के क्या बनाने हैं, पेयर। 5 3 15, 15 3 45। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 45। मतलब नंबर ऑफ रोज भी कितने हो गए, 45 रोज, और प्लांट इन ईच रो कितने हो गए, 45 दोनों। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 और 10। ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 4 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। पता है आपको, हम इस टाइप के क्वेश्चंस हमने 7th क्लास में किए थे, आपने ध्यान हो तो किसी को कुछ। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले उसका एलसीएम लेते हैं कि इससे डिविजिबल है ये। ध्यान है, एचसीएफ निकालते रहे, एलसीएम एचसीएफ में था, उसमें ही है 3.6 से 7 6th क्लास में। तो वैसे ही होगा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, और हाईएस्ट नंबर के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो एलसीएम निकाल दें इनका, 4 9 और 10 का। पहले 2 से लिया, 2 2 जा 4, 9 2 5 जा 10। अब फिर 2 से, 2 1 जा 2, 9 2, और ये भी नहीं जाता हमारे पास। अब फिर 3 से लेंगे, 3 3 जा 9 5, फिर 3 से 1, 3 1 जा 3 5। अब 5 बच गया तो 5 से एलसीएम आता है ना निकालना आपको सबको। अब देखो तो एलसीएम कितना आया,
2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, 5 ज़ा 180। ये तो हमने सिंपल एलसीएम निकाल दिया, बट हमें निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर वो होता है जिसमें 2 2 के पेयर बन जाए। यहाँ इसमें तो 2 का पेयर बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, किसका नहीं बन रहा पेयर, 5 का। तो इसको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 900। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 15 एंड 20। तो हम यहाँ 8, 15 और 20 का भी क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। मैंने पहले 5 की टेबल से लिया, आप 2 की टेबल से भी ले सकते थे। मैंने 5 से ले लिया, 5, 8 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 8 5 की टेबल में नहीं आता। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ठीक है। अब फिर मैंने 2 की टेबल से लिया, 2 4 ज़ा 8, 3 नहीं जाता 2 की टेबल पे, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 की टेबल से ऐसे करके मैंने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम आएगा 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 43 ज़ा 120। अब देखो इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 2 के पेयर चाहिए। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इस 2 का पेयर बन रहा है, बाकी लूज क्या बच गया, 5, 2 और 3। मतलब हमें स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इन तीनों के भी पेयर ढूंढने पड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर परफेक्ट स्क्वायर 122 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे होगा मल्टीप्लाई, एक 5 चाहिए, एक 2 चाहिए और एक 3। इस सब से मतलब 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा 120 इंटू 30, 3600। क्लियर बेटा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।